संपला बिजलीचा कार्यक्रम. चायला कुछ करा, बुखार बढ़ता ही जा रहा है इसका. तुझे पता है ना, अभी मैं बाहर गया तो रक्त पिशाच मला मारून टाकशील. वो पहले भी 3 लोगों को खा चुका है. तुम सुबह तक थांबा है? नहीं रे नहीं, देवा रे देवा, सुबह तक नहीं रुक सकते. इसकी तो हालत खराब होती जा रही है. ये एक काम करो, डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ ना पड़ोसियों को. उसकी हालत देखो. रमेश, रामू, सुंदर, रमेश, रामू, सुंदर, रमेश. भाई झाला संतोष. साहब मेरे बाबा, मेरे बेटे को बहुत डॉक्टर को लेने जाना होगा. दादा आप चलो ना मेरे साथ. नहीं रे, अभी बाहर गए तो वो पिशाच छोड़ेगा हमको. गांव के 3 लोगों को मार चुका है अब तक. इसका कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर. रात गुजर जाने दे, फिर चलेंगे. क्या काई झाला? जाना तो होगा. तू घबराओ नको. दरवाजा अंदर से बंद कर ले. मैं लौटूंगा सरला डॉक्टर को लेकर. हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा. घबराओ नको. मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए. कौन है वहां? कौन है? कौन है? ओके सर. अर्जुन, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंडेल गांव. मंडेल गांव? ऐसे अचानक? I mean, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है कि हम दोनों एक साथ.
यू नो ये सब क्या है? आई मीन डोंट टेल मी हम लोग केस सॉल्व करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? मंडिल खाओ। मंडिल खाओ। गाइस, यू नो व्हाट? पिछले 3 महीनों में मंडल गांव में कुछ अजीब से डेथ हो रहे हैं। अभी तक 3 मौत हो चुके हैं। वहां के लोकल पुलिस को भी कुछ नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। गांव वालों का ये कहना है कि कोई पिशाच विशाच का चक्कर है यार। पिशाच? ओह माय गॉड श्री, ऐसा सब कुछ एक्चुअली होता है क्या? गांव वालों ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो पिशाच रात के अंधेरे में आता है और रात को ही गायब हो जाता है। ये पिशाच भूत ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। बॉडी बिल्कुल पेल हो चुकी है। नेक पे 2 निशान है। ऐसा लगता है किसी नुकीली चीज से पंचा करके मारा गया। नहीं नहीं, दादाजी निशान ना है, पिशाच ने काटा है उसे। कब हुआ ये? आकर दी ताला। मैं बताता हूँ साहब। मैं वीरेंद्र, गांवचा प्रधान। संतोष के बेटे की तबीयत खराब थी, डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। तो फिर ये बॉडी इतनी जल्दी पेल कैसे हो गई लीसा? सर इसका जवाब तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बाद ही दे सकती हूँ। रक्त पिशाच। जब शरीर का सारा रक्त पी लेगा पिशाच तो शरीर ऐसा ही दिखेगा। इससे पहले भी 3 लोगों को मार चुका है, ये चौथा है। गांव के लोग डर में जी रहे हैं। आप इस गांव के प्रधान हैं। अगर आप ही ऐसी अंधविश्वास की बातें करेंगे तो ये गांव वाले क्या करेंगे? साहिब मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। सब लोग मानने लगे हैं। पिशाच है इसी गांव के आसपास, रक्त का प्यासा। काय झाला? काय झाला? रक्त पिशाच, उसने एक और हमला किया है और इस बेचारे की जान चली गई। सब ऐसे ही मरेंगे। दिमाग से ही ढीले हैं तो कोई करे क्या? चलो। इनकी पहचान? गांव का भूतपूर्व जमींदार है साहब। जमींदारी तो चली गई, अकड़ रह गई। प्रधान जी, मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे यहाँ डर डर के घुट घुट के हम यहाँ नहीं जी सकते। इस गांव से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। पूरे गांव में कहलवा दीजिए प्रधान जी, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती गांव से कोई कहीं नहीं जाने वाला। घबराइए नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। घबराइला काहे नहीं, 4 मौतें हो चुकी हैं, अभी और भी होंगी। हाँ, वो कोई मानुस नहीं है, दरिंदा है दरिंदा, भेड़िया है भेड़िया। शक्तिशाली है और रक्त पिशाच है, कोई उसे नहीं मार सकता।
तू भी नहीं। आयशा, इस गांव में जिस किसी ने भी ये सो कॉल्ड पिशाच को देखा है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और अगर हो सके तो एक स्केच बनवाओ उसका। राइट सर। इस सो कॉल्ड पिशाच का पहला विक्टिम है धीरज, उम्र 45 साल। रात को खेत से वापस लौट रहा था तो पिशाच ने उस पर अटैक किया। कौन आए? उसकी लाश मंदिर में मिली। दूसरी विक्टिम 75 साल का बूढ़ा आदमी आत्माराम। उसके घर पे कोई नहीं रहता, वो अकेला रहता है। उसकी लाश बिस्तर पे मिली। और तीसरा विक्टिम राजीव 40 साल का है। ये दो दर्दनाक मौत होने के बाद राजीव और संजीव मिलके गांव का रखवाली कर रहे थे। वो दोनों बात कर रहे थे ये बारे में। आज रात ये पिशाच मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार सामने तो आए, मैं इसकी। ध्यान रखना, मैं जरा झाड़ियों के पीछे जाके आता हूँ। ठीक है। कौन है वहां? राजीव, आ रहा हूँ। ये लाइट कैसे चली गई? नेक्स्ट सुबह राजीव की लाश मिली सर वॉल के पास। गांव वालों ने एक तांत्रिक को भी बुलाया। उस पिशाच ने उस पर भी अटैक किया लेकिन उसे मारा नहीं। सरप्राइजिंगली किसी भी मरने वाले की आवाज या कोई चीख किसी ने सुनी तक नहीं। और मौत का कारण एक्सैग्यूमेशन, मतलब ज्यादा खून बहने की वजह से। नाक पे और कान पे कॉटन के कुछ स्ट्रेंड्स मिले चिपके हुए। खून तो चूसा गया इनका। सब कुछ उस कातिल के प्लान के मुताबिक हुआ है। सर, वो पिशाच का स्केच। ये सब अंधविश्वास से भरे दिमागों की कल्पना की उपज है। सरप्राइजिंगली ये सारे मर्डर्स वेंसडे को ही हुए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये पिशाच खून के साथ करता क्या है? जब पिशाच जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस खून का क्या करेगा? एसीपी साहब, गांव के मंदिर में हर बुधवार को पूजा होती है। मंदिर भी मेरे बाबा ने ही बनवाया था। पूजा भी उन्होंने ही शुरू की थी, लेकिन उनके मरते ही सब बंद हो गया। मेरी सौतेली आई ने मेरे बाबा को मार डाला जहर देकर। मैंने भी गुस्से में अपनी आई को मार दिया। 10 साल जेल की सजा काटी है साहब।
और फिर वापस आते ही मैंने पूजा शुरू करवा दी। ये पूजा आपने कितने समय पहले वापस से शुरू करवाई? 3 महीने पहले। और ये कत्ल भी 3 महीने से ही हो रहे हैं। इस बुधवार की पूजा और इन सारे कत्ल के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उस तांत्रिक को बुलवा, जरा पता तो करे कि आखिर कातिल उस पर इतना मेहरबान क्यों था। आइए साहब, ये है वो पेड़। मैं ध्यान में बैठा था जिसे पिशाच को इस गांव से दूर भगा सकूं। उस पिशाच ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? मैं क्या बोलूं साहब, मैं तो इस गांव के अंधविश्वास का फायदा उठाकर 2-3 रुपए कमा लेता था। मुझे क्या पता था कि मुझे पिशाच का सामना करना पड़ेगा। बस उस दिन के बाद मैं इस गांव में आया ही नहीं। और तुमसे ये महक कैसी आ रही है? साहब, मैं बालों में चमेली का तेल लगाता हूँ। जब भी ये सो कॉल्ड पिशाच अटैक करता है तब गांव की लाइट्स ऑफ हो जाती है। गांव वालों ने यही बताया है। एक काम करो आयशा, सारे गांव वालों को आज रात चौक पे इकट्ठा करो। राइट सर। बत्ती गुल होने से पहले आपने कातिल की परछाई किस दीवार पे देखी थी? सर, वो दीवार पर। उसी दीवार पे। आयशा, इस खंबे और उस दीवार के बीच में जाके खड़ी हो जाओ। अगर लाइट यहाँ पे पड़ेगी तभी उसकी परछाई उस दीवार पे बनेगी। आयशा। यस सर। इस हैंडल में से फिंगरप्रिंट्स लो। कातिल यहां आता है, सिगरेट फूकता है, पूरे गांव की बिजली गुल करता है, फिर कत्ल करता है। इससे एक बात तो साफ है कि वो बाहर वाला नहीं हो सकता, वो इसी गांव का एक आदमी है। कातिल आप लोगों का गांव वाला ही है।
वो आप लोगों के बीच में है। उसके बारे में हमें अभी सिर्फ इतना पता है, या तो वो सिर्फ अपने बाएं हाथ से ही काम करता है या उसका दायां हाथ खराब है। उसको चमेली के तेल से नफरत है और वो ये खास तरह की सिगरेट पीता है। साहब, ये सिगरेट तो मेरे बाबा पीते थे और वो बाएं हाथ से काम भी करते थे और उन्हें चमेली के तेल से भी नफरत थी। हाँ सर, वो यही सिगरेट पीते थे। अरे रमेश, कैसा है तू? और इस साल फसल कैसी हुई? काय बोलू चौधरी साहब, इस साल कुछ खास पैदावार नहीं हुआ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।